Hello everyone, this is Animesh, your IT teacher, and I welcome you all to the IT class of class 10th. So dear children, in the last class we have already discussed about the topic that is web server and modem. Okay, so dear children, today I am here with a new topic that is internet protocol, that is IP address it is called. It is very you can say common thing. I think you all know about IP address. Okay, it is an address of a terminal or computer on internet. Okay, IP addresses identifies the location of the computer that is connected to the internet. Any device connected to the network has यूनिक IP एड्रेस. जैसे आपका आधार नंबर यूनिक होता है, राइट, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. ओके, सपोज दैट एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, ओके, हिज नेम इज राहुल, तो उस बंदे का, राहुल का एक यूनिक आधार नंबर होगा. ओके, जिससे कि वो लड़का आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से. वैसे ही जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हो, जब भी आप अपने फ़ोन को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने टैबलेट को, टैब को, whenever you connect to the internet, आप ISP द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपके डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है. आप देखते होंगे कि साइबर क्राइम होता है तो लोग पकड़ा जाते हैं. ओके, उनको ट्रैक कर लिया जाता है. वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. बिकॉज ये रिकॉर्ड एक मेंटेन होता है कि इस समय, जैसे 10 बजे कोई क्राइम हुआ, तो वो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि 10 बजे ये IP एड्रेस इस पर्टिकुलर डिवाइस को दिया गया था जो इसके नाम से. तो लाइक दिस IP इज हेल्पफुल. ओके, दैट इसमें आप यू कैन से कि एक सेट ऑफ रूल्स है. ओके, प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स. आप जैसे ट्रैफिक में चलते हो, ओके, तो वहाँ पे भी सेट ऑफ रूल्स है. रेड लाइट होगा तो आपको स्टॉप हो जाना है. ओके, तो डिफरेंट सिग्नल्स आर देयर. ओके, तो सिमिलरली IP भी एक IP जैसे इंटरनेट चलता है तो उसके लिए भी सेट ऑफ रूल्स है ना. तो IP एड्रेस जस्ट इट इज एड्रेस, इट इज एन एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज logical address. Logical address. Okay, so we will discuss the different types of IP addresses. First, you take the screenshot of this, dear children. Okay children, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया अबाउट IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ओके, तो यहाँ पर 2 टाइप्स का IP एड्रेस होता है, IPv4. ओके, एंड द सेकेंड वन इज IPv6. ओके, अगर आपको जानना है कि आपके डिवाइस का IP एड्रेस क्या है, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करो अपने फ़ोन को. ओके, डेटा ऑन कीजिए एंड यू जस्ट फाइंड, सर्च वन थिंग, व्हाट इज़ माय IP. देखना सबसे पहला वाला जो वेबसाइट होगा आपका IP एड्रेस को बता देगा. ओके, सो IPv4 क्या होता है? तो IPv4 इज़ अ 32 बिट IP एड्रेस. ये जो IPv4 होता है ये 32 बिट IP एड्रेस होता है, 32 बिट का. ओके, और ये IPv6 इज अ 128 बिट IP एड्रेस. 128 बिट IP एड्रेस. ओके, 128 बिट का ये IP एड्रेस होता है, IPv6. ओके, यहां हम लोग देखते हैं, अगर आप IPv4 होगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 127.255.255.255. ये एक एग्जाम्पल है, आपको इसी फॉर्मेट में दिखेगा. ओके, एंड अगर आप IPv6 अगर आपको देखना है, समझना है कि IPv6 कैसा दिखता है IP एड्रेस, तो ये इस टाइप का दिखेगा, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, और बीच में ये डबल डॉट आपको कोलन की तरह दिखेगा. ओके, लाइक दिस. ओके, सो दिस कंप्लीटली आपको 128 बिट का होगा IPv6, और ये IPv4 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट कि नंबर ऑफ एड्रेसेस किसमें कितना प्रोवाइड किया जा सकता है. तो IPv4 में क्या होता है, नंबर ऑफ एड्रेसेस कितना हो सकता है? 2 to the power 32, जो नियर अबाउट आपका 4.3 बिलियन एड्रेसेस जनरेट कर सकता है. ओके, इतना सारा एड्रेस ये जनरेट कर सकता है. बट नाउ डेज क्या है कि लोग यूजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड यू कैन सी हर एक घर में 2 या 3, 4, 5 स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स यूज हो रहे हैं, तो एड्रेसेस भी बढ़ते चला जा रहा है. तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आया IPv6. इसका पावर जो है 2 to the power 128, मतलब इसका आप समझना एड्रेसेस कितना हो सकता है, 340 ट्रिलियन एड्रेसेस हो सकता है.
सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6. IPv6 में आपको कुछ अल्फाबेट्स मतलब हेक्साडेसिमल के फॉर्म में देखने को मिलेगा. ओके, सो दिस इज IPv6 एंड दिस इज IPv4. दिस इज ऑल अबाउट IP एड्रेसेस विच यू हैव टू रीड इन योर सिलेबस. ओके, जो आपको पढ़ना है, स्टडी करना आपके सिलेबस में जो है, मैंने सब कुछ बता दिया. सो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई विल डिस्कस वन मोर टॉपिक. Okay children, so let us see one more topic, that is web portal. Okay, web portal हम लोग देखते हैं, समझते हैं what do you mean by web portal. It is a specially designed website that often serves as a single point that avails various information, resources and services such as email, forums, search engines, etc. from diverse sources in a uniform way. For example, Yahoo, Rediff, MSN, AOL, etc. ये वेब पोर्टल होता क्या है, अब आप समझिएगा. वेब पोर्टल एक तरीके का एक वेबसाइट ही है. ओके, वेयर आपको एक फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट यू कैन से वेबसाइट्स के द्वारा, लाइक याहू. तो याहू में आपको ईमेल सर्विस, सर्च इंजन भी इसका है. यू कैन से रेडिफ, ये भी आपको मेल सर्विसेज, एंड इवन यू कैन वॉच वेरियस यू कैन से न्यूज़ ऑल्सो. कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी आप चीज़ों को देख सकते हैं. सर्च इंजन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. तो इनको हम लोग वेब पोर्टल करते हैं. दिस इज कॉल्ड वेब पोर्टल. एंड टुडे योर होमवर्क इज, वो होमवर्क ट्रेडिशनल होमवर्क, आई एम नॉट गिविंग यू अ ट्रेडिशनल होमवर्क. आप क्या करोगे, याहू, AOL, MSN और रेडिफ, यू जस्ट ट्राई टू सर्च, गूगल करो सबके बारे में क्या है. आप भी देखिए, हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज माई मोटिव, नॉट टू जस्ट मेक यू अ पैरट. ओके, आपको पैरट नहीं बनाना चाहते. आई जस्ट वॉन्ट कि हमारे बच्चे खुद से रिसर्च करना सीखें, खुद से सीखें. तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड दैट गिव्स मोटिवेशन. ओके, इट इज यू कैन से कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, आप खुद से भी सीखोगे. ओके, तो आपका आज का होमवर्क है ये याहू एंड ये सारे जो डिफरेंट वेब पोर्टल्स हैं, इनके बारे में आप सर्च करें. ओके, सो आई विल डिस्कस वन मोर टॉपिक, बट बिफोर दैट यू फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस सी द न्यू टॉपिक, दैट इज हब. अब हम लोग हब समझते हैं क्या होता है. हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क. ओके, हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़े थे ना, कंप्यूटर नेटवर्क, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, ओके, टू शेयर इंफॉर्मेशन इज नोन एज नेटवर्क. ओके, इंफॉर्मेशन और डेटा इज नोन एज कंप्यूटर. सो लेट अस सी, दे आर जनरली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ LAN. LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है ये टॉपिक. ओके, हब ब्रॉडकास्ट ऑल मैसेजेस टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, बट only the intended recipient computer takes the message. The computers that are not the recipients of the message ignore the message. क्या होता है हब? हब एक बेसिकली व्हाट इज अ हब? हब इज अ सेंट्रल डिवाइस. ओके, उसमें डिफरेंट सिस्टम्स डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, लाइक कंप्यूटर्स एंड ऑल, प्रिंटर्स. ओके, तो वो क्या करते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक सेंट्रल डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड हब. तो डियर चिल्ड्रन, वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक हब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बट बिफोर दैट फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके चिल्ड्रन, so let us understand the concept of hub with the help of an example. Okay, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों को सुविधा हो समझने में. ओके, सपोज दैट एक हब है, इसी हब से डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. ओके, तो जैसे ये सेंडर है, सेंडर मतलब जो मैसेज भेज रहा है. ओके, तो सेंडर ए, ये सिस्टम का नाम है ए, द सिस्टम नेम इज बी, सिस्टम सी एंड सिस्टम डी. ओके, तो ये सेंडर ए इट वांट्स टू कम्युनिकेट विद सिस्टम डी. ओके, बट क्या होगा कि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. मतलब ये हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको मैसेज दे देगा. ओके, सीक्रेसी नाम की चीज नहीं होगी उसमें. ठीक है, ये जस्ट उसी की तरह. लेकिन अब यहाँ व्हाट हैपेंस हियर कि जो रिसीवर है, जिसको मैसेज का जरूरत है, वो मैसेज को रख लेगा, बाकी लोग मैसेज को इग्नोर कर देगा. So this is the concept of hub.
ये एक उसी तरीके का एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा डेली लाइफ का दे दे रहा हूँ. सपोज दैट इफ़ यू ऑल आर सिटिंग इन अ क्लास, आप बैठते हो क्लास में, ओके, और इफ़ आई हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट, सपोज दैट अ स्टूडेंट नेम इज़ रोहन, तो रोहन से अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो सुनाई सब लोगों के लिए देगा. सपोज दैट इफ़ आई टेल हिम तो रोहन स्टैंड अप, तो बाकी लोगों को भी सुनाई देगा कि मैंने बोला कि रोहन स्टैंड अप. बट रिसीवर कौन है यहाँ पे? रोहन. तो सिर्फ रिसीवर मतलब सिर्फ रोहन ही उस पर एक्ट करेगा, बाकी लोग उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे. ओके, तो सिमिलरली हब भी वैसे ही है, ये ब्रॉडकास्ट करता है, सारे सिस्टम्स को भेज देगा मैसेज, लेकिन जिस सिस्टम को ज़रूरत होगी वो मैसेज की या इन्फॉर्मेशन की, वो एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी लोग उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देंगे. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ hub. So dear children, we have completed this topic, okay, and it was the last topic of today's class. So in the next class we will meet with the new topic. So for today, have a good day and God bless you all.